देखिए बच्चों, हम जालक के बारे में लिखा रहे हैं। ये जालक है, लिख सकते हैं हम, लिखेंगे वह क्रिस्टली जालक, क्रिस्टली जालक, जालक जिसमें परमाणु या यहाँ लिख सकते हैं अवयवी खंड, अवयवी कण, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, परमाणु अणु या आयन अवयवी कण जालक के कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? जालक के कोनों पर उपस्थित होते हैं। किस पे उपस्थित होते हैं? कोनों पर, कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल जालक कहते हैं। तो उसे कौन सा जालक कहते हैं? सरल जालक कहते हैं। ठीक, तो देखिए जब इस तरह से आपका जालक मिलता है तो उस कंडीशन में कैसा जालक हो जाएगा? सरल जालक हो जाएगा। इसमें देखिए कोनों पर, कोने हैं, ये मान लीजिए घर के कोने हैं, इन कोनों पर क्या उपस्थित है? परमाणु उपस्थित है, अवयवी कण उपस्थित है। तो ऐसी दशा में क्या कहेंगे? सरल जालक। तो मैं बता रहा था कि देखिए एक कोने पर हम देखेंगे कि एक परमाणु का, या हम लिख सकते हैं कि एकक जालक कि एक कोनों पर उपस्थित क्या परमाणु, एक परमाणु एकक जालक के एक परमाणु का योगदान क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? इसके यदि पॉइंट हम आपको आगे करते चलेंगे, यहाँ लिख लेंगे क्या कि एकक सेल में एक परमाणु का योगदान बराबर में एक परमाणु का, या अवयवी कण लिख सकते हैं, एक अवयवी कण, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? परमाणु, अणु आयन जो भी होगा, ठीक, का योगदान बराबर, योगदान बराबर। अब देखिए मैं यही बता रहा था कि जैसे मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे के आप देखिए कोने पर, आप घर में रहिए और इमेजिन करिए कि हम घर में हैं और उसी घर के एक कोने पर, एक कोने पे क्या रखता है? परमाणु। अब देखिए उस कोने पे जो है कितना भाग उस परमाणु पे जो है कितने कमरे टच में है वो जानते। अब देखिए मान लीजिए यही है, एक कमरा है, इस कमरे में देखिए अगर ये मान लीजिए एक कमरा इधर होता तो जाहिर सी बात है कि इधर वाला भी भाग पोर्शन रहता, ठीक। अगर सपोज करिए थोड़ा सा मैं इसे आप लोग बना लेना, इसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सपोज करिए ए है, ए मान लीजिए, ठीक। अब देखिए ए है मान लीजिए यही, अब इसको दो कमरे में कर देंगे, एक घर है, एक फ्रंट का कमरा है, बैक का कमरा है, ठीक है। अब ये बैक का कमरा है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक रख दिया, ठीक है, यहाँ पे भी एक परमाणु है, देखिए कोने हो गया, ये भी हमारा कोना ही हो गया। सपोज करिए यहाँ भी हमारा क्या हो गया? कोना हो गया, फ्रंट हो गया। अब इस पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, अब इसी परमाणु यहाँ भी है, यहाँ अगर मैं इधर आगे कर दे रहा हूँ, सपोज करिए ये हो गया, एक सेल और बना दिया मैंने, एक सेल मैंने और बना दिया, ठीक, एक सेल मैंने और बना दिया यहाँ पे, सपोज करिए। अब देखिए इसमें, इस कमरे पे देखिए कितने लोग टच में हैं, कितने संपर्क में है। मान लीजिए ऊपर भी एक जा रहा है, यहाँ पे ऊपर भी एक कर दी मैंने इसमें, देखिए एक परमाणु में देखिए कितने लोग संपर्क में हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और मतलब 4 तो फ्रंट हो गए और 4 बैक हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसका मतलब एक परमाणु पे जो टच में होता है, संपर्क में होता है, जो संपर्क करता है, वो कितने कमरे करते हैं? 8 करते हैं, 8 कमरे। तो योगदान कितना हो जाएगा एक परमाणु का?
तो 8 का मतलब 4 भाग मेरा फ्रंट का और 4 भाग कितना हो गया बैक का हो गया। तो जाहिर सी बात है अगर 4 आगे हो रहा है तो 4 पीछे हो रहा है तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 का योगदान। तो कमरे कितने संपर्क कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो योगदान कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। भाई 1 का 1/8 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया क्या, अगर एक एकक सेल में एक मतलब एक परमाणु का योगदान जो है वो कितना होता है, 1/8 होता है। हम जानते रहेंगे आगे काम आएगा। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए 8 परमाणु है तो 8वें परमाणु का कितना योगदान हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं 8 परमाणु का योगदान बराबर योगदान। अगर एक परमाणु का योगदान 1/8 है तो 8 का कितना हो जाए, 8 गुणे 1/8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो जो पूरा योगदान होता है एकक सेल में, ठीक है, वो कितना होता है, वो 1 होता है। किसमें, सरल जाल। ठीक है, ये तो नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 चलते हैं, दूसरा नंबर हम चलते हैं। दूसरा आपने क्या किया, फलक जाल। दूसरा जो है वो क्या सा हो जाएगा, फलक जालक। देखिए फलक जालक का मतलब ये हो गया कि देखिए घन है, एकक सेल है, घन है। अब इसमें कोनों के अतिरिक्त, कोनों पे तो ऑलरेडी होता ही है, जब कोनों के अतिरिक्त परमाणु कहाँ होता है, फलक पर भी उपस्थित होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वे क्रिस्टलीय जालक जिसमें अवयवी कण जालक के कोनों के साथ साथ कहाँ उपस्थित होते हैं, फलक पर भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसी दशा में हम क्या कहेंगे, फलक जालक कहेंगे। ठीक, अब देखिए फलक का मतलब देखिए इसमें फलक कितने हैं, इसका योगदान 1/8 होता है। 8 का मतलब 4 पहले, देखिए 4 दिख रहा है आपको, 4 पहले 4 बैक पे दिख रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब I/8 हो रहा है कोनों पर तो हम फलक के देखेंगे। अब देखिए एक फलक यहाँ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, हम पढ़ते रहेंगे और देखेंगे, कमरे में अगर रहेंगे तो वहां से हम अगर अनुभव करेंगे, आवाज करेंगे तो हमें पता चलेगा। कमरा का मतलब एक फलक का मतलब, इसमें देखिए कितने फलक है, 1 2 3 4 5 6 फलक है। ठीक, अगर मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे के चारों तरफ छत है, एक फलक हो गया, जमीन है, एक फलक हो गया, ये सामने का एक फलक, पीछे का एक फलक, दाएं का एक फलक और बाएं का एक फलक, ऐसे 6 फलक हो जाते हैं। सपोज करिए एक फलक पे एक दीवार है, तो ये तो है नहीं कि वो दीवार का योगदान, जो ये दीवार है वो एक ही कमरे का पूरा योगदान दे देगा, ऐसा तो है नहीं भाई। अगर उस दीवार के बगल में कोई और कमरा है तो जाहिर सी बात है कि आधा जो योगदान है उस कमरे का हो जाएगा, आधा योगदान उस कमरे का। ये भी तो हो जाएगा, अगर बगल वाला कमरे वाला है तो कहेगा भाई आधी दीवार हमारी है, और उसके बगल वाला कहेगा आधी दीवार हमारी है, ऐसा तो है नहीं कि कहेगा नहीं पूरी दीवार आपकी है, जाहिर सी बात है। तो फलक का मतलब ये हो गया कि आधी दीवार उसका हो गया और आधी दीवार किसका हो गया, दूसरे वाले कमरे का। तो इसका मतलब कि फलक जालक में क्या हो जाएगा, कोनों के साथ साथ भी क्या हो जाएगा, हम फलक का भी योगदान देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वह क्रिस्टलीय जालक, वह क्रिस्टलीय जालक, ठीक, जिसमें अवयवी कण ठीक, जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ उपस्थित होते हैं, फलक पर भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। फलक पर भी उपस्थित होते हैं।
होते हैं तो उसे फलक जालक कहते हैं। ठीक, अब देखो, अब मैं चलता हूं, आगे चलता हूं। अब देखिए फलक का जालक जो हो जाएगा 1/2 इसका हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे इसका जब निकालेंगे तो इसके आधार पर हम पहले लिखेंगे कि एकक सेल के कोनों पर उपस्थित प्रमाण का योगदान। एकक सेल पर उपस्थित एक प्रमाण का योगदान बराबर कितना है, 1/8। ठीक, तो 8 प्रमाण का योगदान बराबर यहाँ उपस्थित हो जाएगा कितना, 8 × 1/8 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसी साथ साथ हम फलक पर उपस्थित कहां पे हो जाएगा, एकक सेल के एक फलक पर उपस्थित किसका, प्रमाण का योगदान कितना हो जाएगा। भाई मैंने बताया कि भाई एक दीवार है, उसे हम फलक मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात अगर उसके बगल का कमरा है तो आधा उसका योगदान है, आधा इसका योगदान है, दोनों का योगदान रहेगा, दोनों कमरे का रहेगा, तो आधा 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या कर लेंगे, 1/2। ठीक, तो जाहिर सी बात है 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो फलक कितने हैं, 6 फलक है, 6 फलक है। तो यहाँ पे 8 कोने थे, यहाँ 6 फलक है, यहाँ पे ले लेंगे 6 फलक पर परमाणु का योगदान बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 1/2। तो 2 1 के 2 2 3 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फलक जालक में उपस्थित कुल परमाणुओं का योगदान बराबर हो जाएगा, फलक जालक में उपस्थित कुल परमाणु का योगदान बराबर देखिए। अब मैं इसका बता दें कि अगर 1 पे 1 हो रहा है, अब देखिए यहाँ कोनों पर 1 है पूरा और इस पे 3 है, तो कितना हो जाएगा, +1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो है हमारा इसी का, इसको फलक जालक कहते हैं, ठीक है, फेस लैटिस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो उस आधार पे यहाँ पे देखिए इसका 1 है, यहाँ पे 4 है। अब इस डायग्राम से हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हम किससे कैसे क्या क्या फलक जालक की होगा। ठीक, फलक जालक होगा। तो ऐसे में अब हम लिख सकते हैं फलक जालक के बारे में हम बता सकते हैं। सरल जालक क्या है, वो एक क्रिस्टलीय जालक जिसमें फॉइली कण जालक के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे हम कौन सा जालक कहते हैं, सरल जालक कहते हैं। तो योगदान कितना होता है, मैं बताया जो पहले वाला स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें एक फलक पे नहीं था, वही स्ट्रक्चर बनेगा इसका संरचना, तो वहाँ कोनों पर उपस्थित था। ठीक, तो ये कोण में मैंने ये बताया कि अगर एक कमरा है, एक कमरे के ऊपर अगर कोनों पर रखा गया है तो जाहिर सी बात है कि उसके 4 नीचे की तरफ और 4 ऊपर की तरफ कमरे बैठेंगे। ठीक, तो कुल कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 8 कमरे टच में जाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा सा भाग जो हो जाएगा वो 8 के पास आएगा।
तो इसलिए जब 8 कमरे हो जाएंगे तो एक परमाणु का योगदान कितना हो जाएगा, एकक सेल में एक परमाणु का योगदान क्या हो जाएगा, मतलब एक कमरे का योगदान क्या, अगर 8 कमरे टच में आ रहे हैं तो एक कमरे का कितना योगदान हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। लेकिन जो घन होता है उसमें 8 कोने होते हैं, 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। तो अगर 8 कोने हैं तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, तो 8 के लिए अगर एक के लिए 1/8 हो रहा है तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 × 1/8 बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा सरल हो गया। दूसरा हमारा फलक जालक है। फलक जालक में हम लिख सकते हैं वह क्रिस्टलीय जालक जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ उपस्थित होते हैं, फलक पर भी उपस्थित होते हैं। ये हो जाएगा जब कोनों के साथ साथ फलक पर भी उपस्थित हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, फलक जालक कहेंगे। अब एकक सेल पर उपस्थित एक परमाणु का योगदान, एकक सेल पर उपस्थित एकक सेल के कोनों पर, यहां लिख सकते हैं कोनों पर उपस्थित एक परमाणु का योगदान कितना होगा, 1/8। तो यहाँ 8, तो 8 परमाणु के लिए 8 × 1/8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एकक सेल के फलक पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान, फलक मतलब इससे मैं बताया था कि फलक दीवार जिसको कहते हैं, कमरा हो जाएगा कमरे का दीवार। तो कमरे की दीवार कितने होते हैं, 6 होते हैं। फर्श को ले लिया जाए, एक छत हो जाएगी, दीवार छत हो जाएगा, दूसरा फर्श हो जाएगा, फिर सामने, फिर पीछे, फिर दाएं और बाएं। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2। तो कितने हो जाते हैं, 6। तो यहाँ पे 6 फलक पर परमाणु का योगदान, 6 फलक पर परमाणु का योगदान क्या हो जाएगा, 6 × 1/2। ठीक। अब दूसरा फलक जालक में उपस्थित कुल परमाणुओं का योगदान, मतलब अब ये हो जाएगा कि इसमें कोनों और फलक दोनों को मिलाकर मतलब एकक सेल में कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसे के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, एकक सेल में उपस्थित कुल परमाणु का योगदान। तो कुल परमाणु का योगदान कितने हो जाएंगे, तो एक जो हो रहा है, यदि आपका यहाँ से हो रहा है कोनों का हो रहा है 1, और 3 जो हो रहा है तुम्हारा कहाँ से हो रहा है, फलक पे हो रहा है। तो 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो फलक में जो कुल परमाणु का योगदान कितना होता है, 4 होता है। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट पॉइंट तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है काय केंद्रित जालक। काय केंद्रित जालक जिसे कहते हैं बॉडी लैटिस। सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया हो जाएगा। देखिए मैं एक सेल बना रहा हूँ, उस सेल के आधार पे हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हैं। देखो ओके, हम सेल से ही चलेंगे, जो कुछ होगा यहाँ पे तो ऑलरेडी कोनों पर उपस्थित ही रहता है, ये हमारे कोनों पर ही उपस्थित है। ठीक, अब एक कोनों पर उपस्थित है, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कमरा है, उस कमरे के बीच में, यहाँ पे जो कमरा है उस कमरे के बीच में ही अगर कोई परमाणु अयस्क कण हम रख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई कमरा है, उस कमरे के कोनों पर ही क्या रख दें, अयस्क कण उपस्थित हो। मतलब मान लीजिए कमरा है और उस कमरे के बीच में, जिसको क्या मानते हैं, कमरे को बीच का क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। केंद्र कहेंगे ना, तो फलक पे रहेगा, फलक पे नहीं रहेगा, जो परमाणु होगा कहाँ हो जाएगा, कमरे के बीच में। तो ऐसे ही जो एकक सेल है, इसके जो बीच में अयस्क कण उपस्थित होता है, तब उसे क्या कहते हैं, हम काय केंद्रित कहते हैं। अब लिख लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे वही क्रिस्टल, ठीक।
जिसमें अवयवी कण ठीक है, वही क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कॉर्नर जिसको कहते हैं, कोनों के साथ साथ किसके जालक के केंद्र में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? जालक के केंद्र में उपस्थित होते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? काय केंद्र। जालक कहते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम चलेंगे। आगे हम क्या करते हैं? अब इसमें हम योगदान देखते हैं। योगदान कितना हो जाएगा? योगदान का मतलब हो जाएगा, जैसे इसका तो हो गया 8 1/8 हुआ है, और एक केंद्र का मतलब जब बीच में हो गया तो पूरा का पूरा हो गया, पूरा का पूरा प्रभाव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ हम लिख लेंगे, डायरेक्ट हम बता देते हैं, कुल प्रमाण का योगदान बराबर कितना हो जाएगा? इसका 8 गुणे 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसका कोनों का ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 गुणे 1/8 हो जाएगा, प्लस अब इसका क्या हो जाएगा? ये बीच में हो जाएगा, कमरे के फलक के बीच केंद्र में हो जाएगा। ये पूरा का पूरा भाग कहाँ रहेगा? कमरे में ही रहेगा और कहीं नहीं बाहर जाएगा। तो ऐसे दशा में यहाँ क्या हो जाएगा? 1 यहाँ कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो कुल योगदान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी का जो अगला टॉपिक है मैं कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है।